31 ये है जी अब हमारा क्वेश्चन जो करना है। ये लो, ये रख दिया मैंने आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 31। हाँ जी बेटे, चलिए पहले इसे रीड करते हैं और उसके बाद सोल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है महाराजा अग्रसेन क्लब, भिवानी का ये क्लब है, और 31 मार्च 2021 का ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है। इसका मतलब हमारा जो करंट ईयर है वो 31 मार्च 2021 है। अब आइए आप रिसिप्ट्स में नॉर्मल है सारी चीज़ें, पेमेंट्स में भी नॉर्मल है। बस एक नज़र इस पे डाल ली है रिसिप्ट और पेमेंट पे, उसके बाद आप तुरंत बाहर आइए अदर इन्फॉर्मेशन पे। एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स बताए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। अब चेक करिए कहीं लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, नहीं है। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ को लेके कोई इंफॉर्मेशन हो तो देखिए ये परचेज ऑफ फूड स्टफ भी है और सेल ऑफ फूड स्टफ भी है, दोनों चीजें गिवन है। अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प 800, तो पोस्टेज स्टैम्प चेक करिए, ये रहा और कहीं भी नहीं है जी, बस इन पे निशान लगा लीजिएगा। देखो बेटे, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प का मतलब है कि ये ओपनिंग स्टॉक था पोस्टेज स्टैम्प्स का। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ भी ओपनिंग स्टॉक है। अब आइए नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2020, मतलब पिछले साल ड्यू आउटस्टैंडिंग थी 2400। ऑन 31 मार्च 2021 इस साल के एंड में फॉर द ईयर गिवन है, ध्यान से देखिएगा 3500 है। तो चलिए सब्सक्रिप्शन पे टिक कर लीजिए। अगर मान लीजिए ब्रैकेट में फॉर द ईयर वो दे रहा है ना, तो एक बात तो आप यहां से समझ जाइए कि इसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग रहेगा। जैसे देखिए 1,20,000 हमें सब्सक्रिप्शन मिली है और इसमें बताया गया कि पिछले साल की सब्सक्रिप्शन है 2,000 रुपये। तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितनी थी 2400। 2400 में से हमें 2,000 मिली, मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग है 400 रुपये। तो उसका यूज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर द ईयर गिवन है, तो ये सिर्फ करंट ईयर की, और हमें इसे टोटल बनाने के लिए 400 को इसमें प्लस करना ही पड़ेगा। खैर जब अकाउंट बनाएंगे तब देखेंगे इसे। 31 मार्च 2021 को स्टॉक ऑफ फूड स्टफ वाज 3800। ये फूड स्टफ का क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है, तो एक और निशान लगा दीजिएगा दोनों पे, सेल पे भी और परचेज ऑफ फूड स्टफ पे भी। फिर अनयूज पोस्टेज स्टैम्प की भी वैल्यू बताई गई है 600, तो इस पे भी एक और निशान लगाइए। इन दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो मतलब कंज्यूमेबल गुड्स वाली एडजस्टमेंट दोनों पे बनेगी। फोर्थ एडजस्टमेंट देखिएगा, कहते जी बाय लॉ ऑफ द क्लब प्रोवाइड्स दैट 60% of the entrance fees and 20% of the surplus of any year are to be transferred to reserve fund। कहते जी देखिए क्लब के कानून ऐसे रहे हैं कि जितनी भी एंट्रेंस फीस आती है उसका 60% और जितना भी सरप्लस आएगा उसका 20% रिजर्व फंड में ट्रांसफर होगा। देखिए सरप्लस तो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिजल्ट। एक तरीके से हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि ये तो पक्का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस आने वाला है, ठीक है। उसका 20% हमें कहाँ लेकर जाना है, रिजर्व फंड में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एंट्रेंस फीस का 60% भी रिजर्व फंड में ले जाना है, तो आप जल्दी से एंट्रेंस फीस देखिए और उस पर भी एक निशान लगा दीजिए, ये लीजिए एंट्रेंस फीस, ठीक है। ये लो बेटे, अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है। कहते हैं जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइएगा क्लब का और बैलेंस शीट बनाइएगा 31 मार्च 2021 की, यानी कि वो हमसे क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट मांग रहा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन हमें तीनों चीजें बनानी पड़ेगी क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट की हमें जरूरत पड़ती है कैपिटल फंड निकालने के लिए। तो चलिए जी जल्दी से शुरू हो जाइए। सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाना है।
तीनों चीजों के फॉर्मेट बनेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट का। ये लो जी, ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। फिर बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हालांकि इसमें हमें यह भी पता है कि वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। तो अगर देखो आपको ये बात पहले ही पता चल जाए तो बेटर है कि ये वाला फॉर्मेट भी आप क्या करो, पहले ही बना के तैयार कर लीजिए। वर्किंग नोट में जाएंगे और यहाँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी हम पहले से ही तैयार कर लेते हैं, ताकि हमारी स्पीड थोड़ी सी बनी रहे। ये लो बेटा, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। आइए जी, अब शुरू करते हैं 31 का सॉल्यूशन। मेरे बच्चे, शुरुआत की जाएगी, बताइए किस साइड से? रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट साइड में सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वो किस चीज का बैलेंस होता है? सबको पता है जी, कैश का बैलेंस होता है, और वो भी ओपनिंग बैलेंस होता है। तो आप इसे जल्दी से ओपनिंग बैलेंस शीट में ले आइए। कैश, कैश का बैलेंस हमें गिवन है 6800, 6800 रुपए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। ये है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का बेटे एडजस्टमेंट है, तो यहां पे आप सिर्फ इतना लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। और अब आ जाइए आप वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट ये रहा जी, यहां बनेगा हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बोलो बेटे, इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है? 1,20,000। सबसे पहले तो आप यही लिखिए, बाय बैंक अकाउंट 1,20,000 क्रेडिट साइड में। इसके नीचे ब्रैकेट में बताया गया कि पिछले साल का 2,000 सब्सक्रिप्शन अभी तक हमें मिला है। अब आइए एडजस्टमेंट पे, और एडजस्टमेंट पे सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है। यानी कि शुरुआत में अपने पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 2,400। और एंड में आउटस्टैंडिंग कितनी है बाय बैलेंस कैरिड डाउन? बताओ बेटे, यहां पे एक साल की सब्सक्रिप्शन आएगी या टोटल आएगी क्लोजिंग में? टोटल 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 आएगी जी। देखिए पिछले साल 2,400 में से सिर्फ और सिर्फ 2,000 मिले, 400 रुपए नहीं मिले। यानी कि पिछले साल के 400 रुपए और इस साल की आउटस्टैंडिंग है 3,500 रुपए। तो टोटल आउटस्टैंडिंग आपको ये प्लस करके बनाना पड़ेगा 3,900। बस बेटे और कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो अब आप टोटल करिए 1,23,900। ये आएगा टोटल हमारा क्रेडिट साइड का। और डेबिट साइड में हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा बैलेंस 1,21,500, 1,21,500 रुपए। इस तरीके से बनना था हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जितनी भी चीजें आएंगे उन्हें जहां जाना चाहिए उन्हें वहां ट्रांसफर करिए। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग, तो ये आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में।
क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में मिलना होता है, इस वजह से ये हमेशा ही हमारे लिए एसेट्स होते हैं। ये लो 2400। फिर है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,21,500, तो ये तो इसीलिए कैलकुलेशन की जा रही थी ताकि हम ये कैलकुलेट कर सके कि इस साल यहाँ कितना ट्रांसफर होगा। 1,21,500 बाय बैंक, ये पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ चुका है, अब कहीं नहीं आएगा। अब ये आपको जो गिवन है 3,900, आप 2 लाइनों का गैप छोड़ दीजिए और उसके बाद लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,900, ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। लो बेटे जी, सारा का सारा सब्सक्रिप्शन जहां जहां जाना चाहिए हमने ट्रांसफर कर दिया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमें गिवन है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस पे एक एडजस्टमेंट है, तो आप एंट्रेंस फीस को इनर कॉलम में लिखिए, फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं। एंट्रेंस फीस हमें गिवन है 15,000 और ये बताया गया है कि जितनी भी एंट्रेंस फीस होती है उसका 60% रिजर्व फंड में जाता है। देखो, फंड कोई भी हो वो हमेशा लायबिलिटी साइड में आता है, वो हमेशा ही किसी न किसी पर्पस के लिए बनाया जा रहा होता है, और अगर पर्पस के लिए नहीं है तो फिर वो समाज का पैसा है। ये सोच के सारे फंड्स हमेशा ही लायबिलिटीज में ले जाइएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एंट्रेंस फीस से 60% यहां से हटा दो, वो इनकम नहीं है। 60% हमारा रिजर्व फंड का पैसा है, तो 60% रिजर्व 9,000 रुपीज आएगा। 60% करोगे तो 6,000 रुपये इस साल की इनकम हुई। और इसके अलावा लायबिलिटी साइड में आएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में, यहां पे रिजर्व फंड में 2 चीजें आ रही हैं। एक तो एंट्रेंस फीस का 60%, तो पहले तो वो अमाउंट लिखिए जो 60% एंट्रेंस फीस से आया 9,000। अभी इसमें एक और अमाउंट आना है सरप्लस से। याद है ना, हमें बताया गया कि सरप्लस का भी 20% यहाँ ट्रांसफर करना है, तो सरप्लस के लिए मैंने बस स्पेस बना के छोड़ दिया, इसे करेंगे बाद में। ओके, लो बेटे, अब ये हमारा एंट्रेंस फीस भी हो गया। अगली रिसिप्ट हमें गिवन है हायर ऑफ ग्राउंड्स। हायर ऑफ ग्राउंड्स हमारे लिए इनकम है, क्योंकि देखिए हमारा जो क्लब है वो अक्सर किराए के लिए, पार्टीज वगैरह के लिए किराए पे दिया जाता होगा, तो बेटे ये रेगुलर बेसिस पे ही पैसा मिलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा ना, शादी वगैरह होती है, बैंक्वेट हॉल्स होते हैं, उसी तरह से क्लब्स वगैरह भी मैरिज फंक्शंस एक्सेट्रा के लिए किराए पे दिए जाते हैं। तो हमने ग्राउंड किराए पे दिया, 7,100 रुपये की इनकम होगी। अगला हमें गिवन है इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। बेटे जी खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम क्या हैं, इनकम है। तो इनकम है तो हम भी इन्हें कहां ले जाएंगे, इनकम साइड। इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। देखो लायबिलिटी साइड में बस इतना, सॉरी रिसिप्ट साइड में इतना ध्यान रखना होता है कि आप ये ढूंढ पाए कि इनकम में क्या जाएगा और लायबिलिटी साइड में क्या जाएगा। ऐसे ही पेमेंट में हमें क्या चेक करना होता है कि कौन सा ऐसा आइटम है जो एक्सपेंडिचर बनेगा और कौन सा ऐसा आइटम है जो एसेट बनेगा। तो अब आ जाइए आप पेमेंट्स पे। सबसे पहले है परचेज ऑफ फूड स्टफ्स। अच्छा देखिए, परचेज ऑफ फूड स्टफ, एक सेल ऑफ फूड स्टफ हमारा रिसिप्ट साइड में रह गया है, वो परचेज ऑफ फूड स्टफ के साथ ही होगा, क्योंकि ये बनेगी फूड स्टफ कंज्यूम्ड वाली एडजस्टमेंट। तो ये डेबिट साइड में दिखाया जाएगा टू फूड स्टफ कंज्यूम्ड। बताओ बेटे जी किस तरीके से दिखाया जाएगा। सबसे पहले इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर इसमें आएगा परचेजेस, माइनस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, और अगर सेल गिवन हो तो याद है सेल्स को भी माइनस ही किया जाता था। याद है ना, हमने एडजस्टमेंट में किया था। याद है सर। वेरी गुड। तो बताओ ओपनिंग स्टॉक फूड स्टफ का कितना है, 2,200, और फूड स्टफ हमने परचेज कितने किए, 6,000।
क्लोजिंग स्टॉक फूड स्टफ का कितना गिवन है जी? क्लोजिंग स्टॉक है 3800। और बताइए कितने रुपए में बेच दिया गया फूड स्टफ को? 8500। अब बेटे जी इसमें बड़ी मजेदार बात होने वाली है, देखते हुए चलिएगा। माइनस ज्यादा हो रहा होगा, देखिए अब जरा टोटल करिए जरा, ये बनेगा 8800, 8800, और 8500 की तो सेल ही हमें दिखाएंगे। असल में ये जो सेल है ये यहां से हटानी पड़ेगी, जानते हैं क्यों? सेल ऑफ फूड स्टफ का सेल प्राइस हमें गिवन है, आप ध्यान से समझिए। कॉस्ट प्राइस नहीं बताया हुआ है बेटे, मैं यहां से ये सारी वैल्यू कॉस्ट प्राइस पे लेके चल रहा हूं। कॉस्ट प्राइस मतलब मैंने कितने का खरीदा था, 2200 रुपए का शुरू में था, 6000 का परचेज किया, एंड में इतना है। लेकिन ये जो 8500 है, आप देख लीजिए क्वेश्चन में कहीं पे भी इसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं बताई, सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि 8500 रुपए इससे मिले। अगर बेचने से 8500 मिले तो इसका मतलब ये सेल प्राइस हुआ। अगर बेटे मैं यहां से सेल प्राइस माइनस करूं तो मेरा कभी भी सही नहीं आएगा आंसर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम सेल ऑफ फूड स्टफ्स को सिर्फ क्रेडिट साइड में दिखा के छोड़ देंगे, मतलब यहां से माइनस नहीं करेंगे। सर इसका मतलब ये कि अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है तो ही हम यहां से माइनस करेंगे? यस, क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस ही तो माइनस कर सकते हो। सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर घट सकता है, मीटर थोड़ी ना घट जाएगा। तो बस बेटे जी अब इसे प्लस कर दीजिए, 8800 में से 3800 माइनस करिए, इसका मतलब इस बार हमने कंज्यूम किया है 5000, और ये सेल ऑफ फूड स्टफ्स 8500 क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए। क्या आप सबको ये बात समझ में आई है? मैंने आपको ये जानबूझ के पूरा हौच-पौच मत करिएगा, ये मैंने जानबूझ के कटवाया है। क्यों? क्योंकि ये हमें कौन सा गिवन है प्राइस? सेल प्राइस, एसपी गिवन है। आप चाहे तो इसे लिख लीजिए ताकि बाद में आपको ये याद रहे। ओके बेटे, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमें गिवन है पोस्टेज स्टैम्प। अब पोस्टेज स्टैम्प को भी लेके कंज्यूमेबल, और रुको 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 रुको, गड़बड़ हो जाती है। अभी देखा बेटे जी, अभी ये सारे आइटम अपनी अपनी जगह पे नहीं गए। ओपनिंग स्टॉक फूड स्टफ का ये शुरुआत में हमारे लिए एसेट रहा होगा, तो इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाइए। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ 2200। क्लोजिंग स्टॉक फूड स्टफ का ये कहां आएगा? ये आएगा जी हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ। देखिए जब तक एक एडजस्टमेंट पूरी तरह से हर जगह ट्रांसफर ना हो जाए, आपको मैंने कसम दी हुई थी कि आप कभी भी अगली एडजस्टमेंट पे नहीं जाएंगे। याद है आप सबने वो कसम खाई थी कि हाँ सर हम नहीं जाएंगे? बोलो याद है या नहीं है? यस सर, यस सर। बस तो फिर इतनी ही बात याद रखनी होती है और कुछ भी नहीं। अब बताओ मेरे बच्चे, पोस्टेज स्टैम्प, इसके भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है पोस्टेज स्टैम्प का, तो पोस्टेज स्टैम्प की भी कंज्यूमेबल गुड्स वाली एडजस्टमेंट बनेगी। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए, क्या पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम किए जा सकते हैं? नहीं सर, यहाँ यूज्ड लिखेंगे और इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देख लीजिए आप कहां कहां पे आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है।
पोस्टेज स्टैम्प का ओपनिंग स्टॉक बताया गया है 800 रुपये और इस बार परचेज हुए हैं 3000 रुपये के और एंड में क्लोजिंग स्टॉक हमें पोस्टेज स्टैम्प पे गिवन है 600 रुपये, यानी कि कंज्यूम हो गया है 3200 का पोस्टेज स्टैम्प यूज हो गया। लो बेटे ये एडजस्टमेंट भी हो गई। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रांसफर करिए कहाँ पे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लेकिन इसे लिखिएगा वैसे ही जैसे क्वेश्चन में गिवन था, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प। हालांकि अगर आप इसे स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प लिखते तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेहतर ये है जी जिस तरह से वर्ड वो यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस में आप भी उसी तरह से आंसर में यूज करें। लो बेटे ये तो ओपनिंग आ गया और ये आ गया जी हमारा क्लोजिंग, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प 600। बोलो समझ में आया या नहीं? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब आ जाइए फर्नीचर पे। फर्नीचर अभी नहीं करना क्योंकि एक एसेट है, इसे बाद में करेंगे। फिर आइएगा सैलरीज पे। सैलरी बेटे हमारे लिए हमेशा खर्चा रहा है तो इसे आप दिखाएंगे डेबिट साइड में। सैलरीज 32,000। इसके बाद हमें गिवन है बुक्स। बुक्स भी हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है, बाद में किया जाएगा। न्यूज़पेपर हमारे लिए खर्चा है क्योंकि ये हर महीने आता है, तो न्यूज़पेपर्स 800 रुपीज का ये खर्चा हो गया। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट एटसेट्रा हमेशा ही खर्चा रहा है, एसेट कभी भी नहीं होता, तो बेटे ये भी कहाँ आएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। रेंट, रेट और इंश्योरेंस हमें गिवन है 24,200। आगे गिवन है सन्ड्री एक्सपेंस। लो जी बताओ, कर लो बात इससे। खुद ही कह रहे जी मैं एक्सपेंस हूं, मतलब बच्चे की इससे ज्यादा सहायता और कोई नहीं कर सकता। सन्ड्री एक्सपेंस 4000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लो बताओ, सारे के सारे खुद ही बता रहे हैं जी हम खर्चे हैं, हम खर्चे हैं। अब बच्चा बेचारा क्या करे, उसे और कुछ नहीं थी, बस ऐसे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को थैंक यू बोलना चाहिए जिसमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि एक्सपेंस क्या है। आगे बेटे हमें गिवन है प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर। सोवेनियर असल में क्या होता है, मैगजीन होती है। ये जितने भी क्लब होते हैं ना, ये अपनी मैगजीन्स भी निकालते हैं। आपका स्कूल भी मैगजीन निकालता होगा, कई स्कूल्स होते हैं वो अपनी मैगजीन निकालते हैं जी, जिसमें वो ये बताते हैं कि भैया हमने पूरे साल में क्या किया, एक तरह से मतलब वो फोटो वगैरह लगा देते हैं पूरे साल की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। कहते जी हमने वो मैगजीन छपवाई और उसमें हमारा प्रिंटिंग का खर्चा हो गया। तो बेटे प्रिंटिंग का जो खर्चा है ये तो खर्चा ही रहेगा, एसेट थोड़ी ना बनेगा। 9,200 ये भी एक्सपेंडिचर है। लास्ट में गिवन है बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है ये किस चीज का बैलेंस होता है, कैश का, और क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाइए 15,200, 15,200 रुपए। ओके लो बेटे, रिसिप्ट एंड पेमेंट के सारे आइटम हमने लिख दिए। अब आइए अदर इंफॉर्मेशन पे। वहां बताया हुआ है कि हमारे पास कुछ शुरुआत में एसेट्स थे, तो जितने भी एसेट्स शुरुआत में होते हैं वो आते हैं हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में। सबसे पहले हमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमें कितनी बताई गई है, 1,50,000। उसके बाद है स्टॉक ऑफ फूड स्टफ 2,200, तो देखिए ये हम लिख चुके हैं। अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प ये भी हम लिख चुके हैं, दोबारा मत लिख देना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आइए। अगली एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन भी हम हर जगह ट्रांसफर कर चुके हैं। फिर 31 मार्च 2021 को स्टॉक ऑफ फूड स्टफ और अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प, मतलब क्लोजिंग स्टॉक गिवन है पोस्टेज स्टैम्प का और इसके अलावा
फूड स्टफ का, तो क्या हमने ये भी ट्रांसफर कर दिया? ध्यान से देखिए, ये भी पहले ही ट्रांसफर हम कर चुके हैं। एंट्रेंस फीस का 60% रिजर्व फंड में आना चाहिए, ये भी आ चुका है। बस बेटे सरप्लस रहता है अभी, वो कैलकुलेट करेंगे, उसका 20% यहाँ आएगा। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एसेट्स बचे हैं, तो चलिए जल्दी से देखते हैं जी एसेट्स में क्या क्या बच गया है। पेमेंट साइड में आइएगा। पेमेंट साइड में फर्नीचर परचेज रह गया था, शुरुआत में कोई फर्नीचर परचेज तो है नहीं, तो ये एज इट इज फर्नीचर लिख दीजिए आप कहां पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और इस बार आपको कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं सता रहा है, तो जितने का खरीदा उतनी ही वैल्यू यहां दिखाइए, 25,000। नीचे आएंगे तो बुक्स भी हमारी रहती है, और शुरुआत में कोई बुक नहीं थी, तो बेटे क्योंकि कोई बुक नहीं है शुरुआत में, तो एज इट इज 41,500 ये भी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। बस बेटे सारी चीजें हो गई, अब रह गया है तो क्या, टोटल करना और आंसर निकालना। लो जी, टोटल करो और आंसर निकालो। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं आ रहा है, और वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि यहां पे क्या आने वाला है, कैपिटल फंड ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। टोटल करो जी, ये बन रहा है 1,62,000 62 ही बन रहा है, एग्जैक्ट 200। हाँ जी बिल्कुल 1,62,200, क्योंकि बेटे जी कुछ भी नहीं गिवन है लायबिलिटी साइड में, तो बस यही हमारा कैपिटल फंड है। और ये कैपिटल फंड साथ ही साथ ट्रांसफर करिएगा लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड 1,62,200 इनर कॉलम में, और यहां मैं पहले ही प्लस का साइन लगा के चल रहा हूं, सरप्लस। सर आपको कैसे पता कि सरप्लस आएगा? बेटे क्वेश्चन ने पहले ही हमें हिंट में बता दिया था कि इस बार सरप्लस आने वाला है। लो तो फिर अब टोटल करो, बिना सोचे समझे क्रेडिट साइड पे टोटल पहले कर दो, क्योंकि सरप्लस ही आएगा। और वैसे भी साफ साफ पता चल रहा है जी 1,21,500 है, इतना बड़ा कोई अमाउंट है ही नहीं यहाँ पे। ये हो जाएगा 1,27,134 और 156 164 बिल्कुल 1,65,100 रुपीज, 1,65,100 रुपए। माइनस करिए डेबिट साइड को, तो अब आएगा सरप्लस, इसे लिखेंगे टू सरप्लस, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। माइनस करिए जी, माइनस करेंगे तो हमारा सरप्लस आ जाएगा 68,800। ये हमारा आंसर होगा, बोलो। यस सर। अब ये सरप्लस पहले तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फंड में जाया करता था पहले, लेकिन अब बेटे इस बार देखो घोर कलयुग बेटे गजब है, सरप्लस तक पे एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में। मतलब इन्होंने सरप्लस को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं जी सरप्लस का 20% आप ट्रांसफर करिए कहां पर, रिजर्व फंड में, और बाकी का बचा हुआ 80% आप कहां लेकर आइए, कैपिटल फंड में, जहां वो पहले जाया करता था। तो जितना भी सरप्लस आया है पहले उसका 20% कर दो, 68,800 है, और इसका 20% अगर किया जाए 12,760 बनता है, 12,760 रुपए। बोलिए सही है ये? वैसे गलत लग रहा है मुझे, 20% करेंगे 13,000, वही तो कहाँ गड़बड़ हो गया। 13,760 आएगा, और ये टोटल करेंगे तो ये बनेगा 22,760 रिजर्व फंड का टोटल। और बाकी का बचा हुआ बेटे
यहाँ आ जाएगा आपका सरप्लस, यहाँ प्लस होगा, बाकी आपका 80% बच गया होगा। तो अब 80% निकाल लीजिए। 54,040. 55,240 यही आ रहा है। 5540 आ रहा सर. 55,040. सिर्फ 40? 40 नहीं आ रहा. यस सर. 760 है ना वो. ओके ओके ओके, बिल्कुल जी, ठीक है, 55,040 बनेगा। ओके, अब इसे प्लस कर दीजिए तो ये आएगा हमारा 2,17,240 रुपये। अब जल्दी से दोनों के दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, दोनों साइड मेरी बराबर आए। इस साइड का टोटल आ रहा है 2,40,000। सर एक और चीज भी तो करेंगे। क्या? पहले वो नहीं लाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट वाले सामान जो क्लोजिंग में नहीं है, वो भी तो लाएंगे। वो ले गए सारे, इसी वजह से ये मैंने लैंड एंड बिल्डिंग नहीं ले गए। अरे हाँ भाई, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं ले गए। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड निखिल, थैंक यू। बिल्कुल जी, देखो अभी हमारी गलती हो जाती, लैंड एंड बिल्डिंग देखा हम एक स्टेप करना भूल गए तो उसकी वजह से अभी गड़बड़ हो जाती। बेटे बिल्कुल चेक करा करो कि सारी चीजें ट्रांसफर हुई है या नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी रहती है 1,50,000। अब आप टोटल करिए तो ये वाला टोटल भी आएगा 2,40,000 रुपए। समझ आया आप सबको? बोलो।